आज हम आपको दुनिया के सबसे पुराने जीव जो लाखों साल से जिंदा है उनके बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे उम्रदराज जीव कौन सा है? अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। वैसे तो जानवरों में कछुए सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला जीव माना जाता है। एक कछुआ 250 बरस की उम्र तक जिंदा रहा था। इसी तरह कुछ अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जिए। कुछ मूंगे हजारों साल तक जीते रहते हैं। एक घोगा जिसका नाम मिंग था, वो 500 साल का था जब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली। मगर ये आंकड़े भी फीके लगेंगे जब आप ये जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो लाखों बरस जिंदा रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको ऐसे ही कुछ जीवों से रूबरू करवाते हैं जो लाखों साल तक जिंदा रहते हैं। दुनिया के सबसे पुराने जीव में से साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा जैसे भयंकर सर्द माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई बैक्टीरिया हैं जो दसियों लाख साल से वहीं वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि मजे में रह रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में कैसे जी रहे हैं, ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आई। मगर ये जरूर है कि अगर वो राज पता चल जाए तो इंसान को भी अमर रहने की कुंजी मिल जाएगी। 1979 में रूस वैज्ञानिक सभी एवी जो अंटार्कटिका में रूस स्टेशन वोस्टॉक पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और दूसरे छोटे जीव खोज निकाले। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एविजो ने अंदाजा लगाया कि ये हजारों साल से ऐसे ही जिंदा है। ये जीव धरती की ऊपरी परत से तो वहाँ गए नहीं होंगे, इसीलिए इनकी उम्र लाखों साल की मानी जा रही है। 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम और इसके एसके व्हीलर ने 5 लाख पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद सर्द इलाके से खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, करीब 35 लाख साल की उम्र का। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोशकोव ने साइबेरिया में खोजा। ब्रोशकोव ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में भी डाल लिया। उन्हें लगा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में ब्रोशकोव ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी जुकाम नहीं हुआ, साथ ही उन्हें कभी बुखार भी नहीं आया। सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों साल से जिंदा है? ये पहले के कीटाणु की नई पीढ़ी भी तो हो सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि जहाँ बर्फीली परत में ये दबे मिले हैं, वहाँ इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी ले तो उनके लिए वहाँ जगह नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में ये सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों साल से ऐसे ही जिंदा पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ के नीचे दबे हुए जिंदा है। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाके में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक क्रिस्टल के भीतर पाए गए हैं। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल ब्रिडलैंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया हैं जैसे कि आज डेड सी मृतक सागर में पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाता है। इनमें से कुछ कीटाणु तो लैब में लाकर रखा गया है, ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगते हैं। वैसे जिस 2-3 बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है, उसे कुछ वैज्ञानिक उतना पुराना नहीं मानते। हालांकि रसेल ब्रिडलैंड अपने दावे पर कायम है। वो कहते हैं कि अब तो नमक के टुकड़ों के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें पाई गई हैं। ये 3 से 5 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 25 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया के ब्रिडलैंड के दावे के करीब नहीं पहुंचता। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका ही नहीं।
तो ये अपनी जान बचाए चुपचाप लाखों साल से पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों बरस जिंदा रहना गैर मामूली बात है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि उसकी कोशिकाओं को खराब माहौल से जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं, वहाँ कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जरूरी पानी और दूसरी अहम चीजें उपलब्ध नहीं। फिर ये कैसे जिंदा है अब तक? वैज्ञानिक कहते हैं कि खराब माहौल से सामान होने ही बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक होल बन जाता है। इसे स्पोर कहते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि एटमी विस्फोट का भी इस पर मुश्किल से असर होता है। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक राउल केनो ने एक मक्खी के जीवाश्म के भीतर से निकालकर एक बैक्टीरिया में नई जान दी। ये करीब 3 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया थे। ये मक्खी एक पेड़ की गोद के भीतर चिपक गई थी। इसके साथ ही बैक्टीरिया भी वहीं जम गया था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये और भी किसी कीटाणु को 25 करोड़ साल नहीं जिंदा रख सके। इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी डीएनए आसमानी बिजली की मार से नहीं बच सका। किसी खास इलाके में बिजली बार बार कम ही गिरती है, मगर लाखों साल के दायरे की बात करें तो धरती के कमोबेश हर हिस्से पर कभी न कभी बिजली गिरती होगी। ऐसे में ये कीटाणु करोड़ों साल से कैसे जिंदा है? रसेल ब्रिलैंड मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसमानी किरणों से ज्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु के जिंदा रहना इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर किसी और ग्रह, किसी और आकाशगंगा से आए हो, किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए इसी नजरिए से मंगल ग्रह पर जिंदगी की उम्मीद भी जगी है। वैज्ञानिकों को एक डर भी सता रहा है। उन्हें लगता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका के बेहद सर्द माहौल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जिनसे इंसानों को नई बीमारी होने का डर होगा। कुछ बीमारियों की पुरानी किस्मों में वायरस बर्फ की परतों में छुपे हो सकते हैं, लेकिन इससे धरती पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती। ये बेहद सूक्ष्म जीव आज की दुनिया पर गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं और कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं और किस माहौल में उनका रहना है, जो सदियों से जी रहे हैं, लाखों बरस से जिंदा है। तो फ्रेंड्स, आज की यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन ऑन कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।